नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीटी मीडिया न्यूज़। आज हम उन लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, आपको और हमको इस माध्यम के थ्रू जोड़ने में। हम बात कर रहे हैं बीबीटी की मीडिया टीम की और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अक्षत, शारिक, मैत्री, गौरांशी और अंशुमन। इन्होंने कई अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे अलग-अलग तरीके से ब्रॉडकास्ट किया है और अपना बेस्ट दिया है, जिससे आप और हम जुड़ें और देख सकें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम किया, जैसे कि इंस्टा हो गया और फ़ेसबुक हो गया। तो विद रील्स का जो ट्रेंड आया है, उसके बाद कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दिखानी पड़ती हैं और उसके लिए क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे कौन-कौन से नए-नए आइडियाज़ आपको आए एंड उसमें फिर आपको कैसे मौका मिला अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। क्रिएटिव रील्स बनाने का मुझे पहले तो मौका नहीं मिला था। पहले तो ये था कि डीएसएलआर से फ़ोटोग्राफी करनी है, बट बाद में ये हुआ कि मैम ने बोला क्रिएटिव रील्स बनाओ ट्रेंडिंग साउंड्स पे। तो उसमें मैंने इंट्रो शॉट्स आउट्रो शॉट्स लिए, उसी पे रील बनाई। रीच अच्छी आ गई तो मतलब खुशी हुई देख के। काफ़ी 4-5 रील मेरी पोस्ट भी हुई, तो देख के अच्छा लगा। ये जान के हमें भी खुशी हो रही है कि आपकी रीच बढ़ रही है एंड हम होप करते हैं कि ऐसी आपकी रीच बढ़ती रहे। अगला इंसान जो हमारे पास है वो हमारी टीम का ऑलराउंडर है, जिसने रिपोर्टिंग से लेकर फोटोग्राफी और कैमरा भी संभाला है। कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए इतनी वाइड रेंज पर मीडिया को ऑन अ फर्स्ट हैंड लेवल एक्सपीरियंस करना? तो थैंक यू तारीफ़ करने के लिए। बट हाँ, एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा लगा इतने हाई लेवल पे काम करने पे। एंड प्लस जो एंगेजमेंट मिली है हम लोग की मीडिया न्यूज़ को और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जो हमारा फेस आ रहा है ऑफ कोर्स एंकरिंग करने के बाद, उसका हमको सबसे ज़्यादा बहुत खुशी मिली है। वो सबसे ज़्यादा एप्रिशिएटेड है कि हमारा फेस आ गया। सो या थैंक यू। मैथ्यू और गौरांशी, इन लोगों से तो मैं पर्सनल लेवल पे जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये मेरी तरह इन लोगों ने भी कैमरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैं जानना चाहूँगी कि कैसे-कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे एंड इतने लेवल, इतनी वैरायटी के लोगों को से हम लोग मिल पाए थे इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मेरे लिए तो एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, बताया जाता है टीचर्स के थ्रू कैसे करना है। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। नए नए लोगों से मिले, उनके बारे में जाना, खेलो इंडिया के बारे में जाना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। और गौरांशी, आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने इतनी वाइड रेंज ऑफ लोगों से बात करी एंड उसके अलावा हम लोग को आई थिंक काफ़ी लोगों ने मना भी किया, तो उस रिजेक्शन को आपने कैसे फेस किया एंड उसके बाद हाउ डिड यू ओवरकम एंड एक हैप्पी हैप्पी स्माइली स्माइली फेस के साथ सारे इंटरव्यूज़ कैसे लिए आपने? जब हम इंटरव्यूज़ लेते हैं तो उसमें रिजेक्शन आना बहुत ही कॉमन सी बात होती है। उसको हैंडल करने का प्रेशर हमें आना चाहिए और इतना ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पास और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। साथ में मेरे साथ काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हुई थी उसमें, मैंने बहुत बार आई कॉन्टैक्ट खोया, बट इन सब से मैंने ज़्यादातर सीखा है और कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से करूँ। ओवरऑल खेलो इंडिया में मेरा इंटरव्यू लेने का सेकंड टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने पहले जब फाउंडर्स डे था तब लिया था। तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स अभी भी बाकी हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि उसे और अच्छे से करूँ और नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करूँ। वेल, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि हम सब अभी स्टूडेंट्स हैं और बहुत कुछ बाकी है हम लोगों के सीखने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंशुमन जी की तरफ। और सर, भले आपने मेन काम कैमरा पे किया था एंड आप बैकएंड में थे, बट आई थिंक कि मैं गौरांशी और मैत्री और मेरी तरफ से ये बोल सकती हूँ कि कंटेंट में आपका बहुत बड़ा योगदान था और आपने काफ़ी ज़्यादा मदद की है हम लोगों की कंटेंट राइटिंग में। तो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़, बिकॉज़ मुझे पता है कि खेलो इंडिया में एक वाइड वैरायटी ऑफ गेम्स किए गए थे एंड उन सबके लिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आपने इतनी क्रिएटिवली ये सब अरेंज किया एंड उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? जैसा कि कंटेंट राइटिंग की बात है, तो नॉलेज तो हमें ढूंढ के निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि आर्चरी के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है। आप लोगों को भी नहीं पता था, तो इसमें हमारे टीचर्स ने, उमा मैम ने काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ में। और हिस्ट्री में जा कर के हम लोग ने उस चीज़ को निकाला कि पहला आर्चरी का कंपटीशन कब हुआ था, पहला गोल्ड मेडलिस्ट कौन था,
और रिपोर्टर्स ने भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया और फ्रेम किया सेंटेंसेस को। और अगर आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके पीछे आपको 1 या 2 घंटे की मेहनत तो देनी ही पड़ती है। साथ ही साथ उसका श्रेय सिर्फ मुझे नहीं जाता है, आप लोगों को भी उतना ही श्रेय जाता है। साथ ही हमारे बैकएंड में जो टीम है, हमारे टीचर्स हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं कि मैम ये सेंटेंस अच्छा फ्रेम हो रहा है या कल के लिए फ्रेम सही जा रहा है नहीं जा रहा है, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। साथ ही हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग जो करी थी वो एक स्पोर्ट्स की 2 या 3 दिन करी थी। तो एक ही स्पोर्ट के ऊपर 3 बार ओपनिंग बनाना बहुत ही टफ टास्क होता है। आप एक बार सोच सकते हो, फिर जब दोबारा आप सोचने जाते हो तो आपके दिमाग में वही थॉट्स आते हैं कि यार ये एग्जैक्टली। तो किया था ना, फिर से वही कर देते हैं। तो उसको ओवरकम करके उससे यूनिक कुछ अलग लेके आना, वो बहुत मेहनत का काम होता है। और उसमें मैंने जो काम किया है वो तो थोड़ा बहुत करा ही है, पर आप लोगों का भी बहुत सहयोग था और साथ ही साथ हमारे जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा इसमें। आई थिंक कि इस बार तो हम लोग भी ये बोल सकते हैं कि हमारे गुरुओं ने बहुत बखूबी अपना रोल निभाया है और बहुत मदद की है हम लोगों ने। अब आप पांचों के लिए मेरे पास सवाल है। अगर आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जितनी भी भाग दौड़ हुई है, जितनी भी भगदड़ हुई है, जितनी भी मज़े हुए हैं, उन सबको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो वो वर्ड क्या होगा? एक वर्ड में डिस्क्राइब करना इतने पूरे इवेंट को तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी टीम है वो बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी हमारी पूरी टीम को। यहाँ से वहाँ 2-3 वेन्यूज़ कवर करने पड़े और इसमें बहुत हसल था। लेकिन स्टार्टिंग डेज में सब एग्जॉस्ट हो जा रहे थे, सबको लग रहा था कि यार वर्थ इट नहीं लग रहा है। बट एंड पे आते आते आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस टीम का हिस्सा रहे हैं वो सब ये चीज़ कहेंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा है। और खेलो इंडिया जैसा बड़ा इवेंट अब हमारे कॉलेज में, बीबीडी यूनिवर्सिटी में बार बार ये मौका मिलता नहीं है, और इस बार मिला है तो मुझे बिल्कुल से ये भरोसा है कि हमारी पूरी टीम ने दोनों हाथों से इसे ग्रैब किया है और बहुत कुछ सीखा है इस इवेंट से। गौरांशी, आपका क्या कहना है? अगर आपको इस एक्सपीरियंस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हुआ तो वो वर्ड क्या होगा? एक वर्ड में वैसे तो डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट मैं ओवरऑल लिख दूँगी तो अमेज़िंग था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ हमने सीखी भी हैं, मज़े भी करे हैं और लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैत्री? मेरे लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा लाइक सीनियर से टीचर से इंटरेक्शन करने का बहुत ज़्यादा अच्छे से मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। डेफिनेटली, बट आई एम श्योर कि ये एक वर्ड नहीं है। वो एक Let's- वर्ड में डिस्क्राइब हो ही नहीं सकता, जैसे कि अभी तक गौरांशी और अंशुमन भैया ने कहा। ओके, ठीक है। तो अब मैं एक वर्ड पूछूं या फिर मैं कंक्लूड करने को बोल दूं आप दोनों को भी? अगर हम कहें हार्ड वर्किंग को अगर एक वर्ड कहा जाता है तो हाँ वो एक वर्ड है, हार्ड वर्किंग। बट अगर नहीं मानते तो फिर हाँ 2-3 वर्ड जो भी हो। बट हाँ अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी हम लोगों ने मेहनत करी एंड उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। कैसे रिजेक्शन को हैंडल किया जाता है, कैसे कैमरा को फेस किया जाता है, कैसे बाकी लोगों से बात करी जाती है, अपने व्यूज़ अपने थॉट्स कैसे पहुँचाए जाते हैं एंड कैसे कैमरा में सबको कैप्चर किया जाता है, ये सब हम लोगों ने सीखा है। तो लर्निंग कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, या जो भी आपको कहना हो। अक्षय सर आप? मैं आपसे 2 वर्ड मांगना चाहूँगा। इट वाज एक्सपीरियंस एज वेल एज फन। आई थिंक एकदम शॉर्ट एंड एक्यूरेट आंसर था अक्षत का कि वो फन था। और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि वैसे तो मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, पर क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर है तो इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का। जैसे मुझे कैमरा हैंडलिंग बहुत अच्छे से नहीं आती थी, तो उसमें जितने भी मेरे जूनियर्स थे उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। अमितेश ने बहुत हेल्प किया, कैमरा के पीछे हमारे समय मौजूद है। सारिक ने भी बहुत हेल्प किया, इससे कैमरा हैंडलिंग आती थी। साथ ही मैम ने बहुत प्रोत्साहित किया कि आप कैमरा भी हैंडल करो, क्योंकि मीडिया फील्ड में आप एक चीज़ से नहीं कर सकते, आपको मल्टी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीइंग अ सीनियर भी वो मुझे सिखाने के लिए आए और मुझे आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ कि मुझे कैमरा हैंडलिंग भी आती है और थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग भी कर ले रहा हूँ और साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग तो कर ही ले रहा हूँ। तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वेल आपने एक बात तो बहुत सही बोली है कि आपके जो जूनियर्स थे जो बैकएंड पे काम कर रहे हैं और अभी भी हम लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। स्पेशली क्योंकि मैं ऑन कैमरा रहती थी तो ऑफ कैमरा फ्रेम ठीक करना, मैं ठीक लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, मेरी नर्वसनेस को दूर करने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। मैं बात कर रही हूँ हमारे जो कैमरा पर्सन्स हैं, उनमें से एक थे अमितेश, और अभी भी वो ऑन ड्यूटी हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो। हमें बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा हेल्प करी हम लोगों की, फ्रेम एडजस्ट करना और उसके अलावा हम लोगों की हेल्प करना, ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। अमितेश, आई रिक्वेस्ट कि अब आप आ जाइए और हम लोगों से थोड़ी सी बात करिए फाइनली ऑन कैमरा।
हाँ, कैसा लग रहा है फाइनली ऑन कैमरा आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय बाद ऑन कैमरा आया हूँ। हाँ, तो आपने फाइनली अपने कैमरे का फ्रेम वगैरह सब एडजस्ट कर दिया है कि आपकी शक्ल एकदम टॉप लेवल की आए? एकदम परफेक्ट। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आपको मतलब खेलो इंडिया में कवरेज तो करनी ही थी, साथ में हम लोगों को भी हैंडल करना था और फिर प्लेयर इंटरेक्शन भी करना था एंड फिर आपको ध्यान रखना था कि वो लोग ऐसे कंफर्टेबल रहें और फ्रेम में सही आए, बिना ज़्यादा डिस्टर्ब करे, एकदम परफेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए। काफ़ी चीज़ें थी जिसको हम लोग को सिस्टमेटिक वे में करना था, प्लस जैसे सारे इक्विपमेंट्स है उनका भी ख्याल रखना है और प्लेयर से कैसे इंटरेक्शन करना है, उनसे भी बात करनी है। इंटरव्यू हम लोग को उनसे परमिशन लेनी कि आपका इंटरव्यू ले सकते हैं नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर जैसा कि आप हमारी तरफ आ रही हैं, पर उससे पहले ही हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे मिस हो रहा है कि जो इमीडिएसी है कि ना सिर्फ रिपोर्टर की, ना सिर्फ कैमरा पर्सन की, आप लोगों को एक कॉल आता था कि जैसे फॉर एग्जांपल गिरीश यादव जी आ गए, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, तो उनके लिए तुरंत इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचना पड़ता था। साथ ही जी। कभी कभी हमने ये भी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं कि हमारा इक्विपमेंट एकदम सडन टाइम पे माइक नहीं वर्क कर रहा है, तो वो सब चीज़ों को ओवरकम करने में और इतनी जल्दी तैयार होके इतनी जल्दी स्क्रिप्टिंग करना, आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने भी रिपोर्टिंग करी है और आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आई हैं, तो किस तरीके से आप उसको ओवरकम करती थी? कि वो थॉट प्रोसेस क्या रहता था कि मुझे 5 मिनट के अंदर ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके और उसके बाद किसी का इंटरव्यू करने जाना है, तो वो एक जो माइंडसेट रहता था उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। वेल इस क्वेश्चन का 2 तरीके से जवाब मैं दे सकती हूँ। पहला है जिसमें मैं बहुत सटल तरीके से दिखाऊँगी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एंड विद एक्सपीरियंस मेरे को आई थिंक ये चीज़ थोड़ा-सा हो गया है कि ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। बट अगर मैं एकदम फ्रैंकली सच बोलूँ तो आई थिंक कि मेरी जो पीछे टीम रहती थी मेरे साथ, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरे कैमरा पर्सन्स मुझे एकदम शांत करवाते थे, फिर मेरी टीचर्स मुझे कंटेंट बताती थी, आपने मुझे कितनी बार कंटेंट बताया है। एंड फिर अगर मेरे को थैंक यू ही बोलना है तो मैं गूगल का भी थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उसी ने मेजॉरिटीली मुझे आइडियाज़ दिए हैं और फैक्ट्स प्रोवाइड करे हैं। बट उसके अलावा आई थिंक कि या मेरी वो नर्वसनेस दूर नहीं हुई है एंड माइंडसेट होपफुली कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंटली सब कुछ ऑन द स्पॉट सही कर पाऊँगी। जैसे आपको तो लग रहा है कि कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा, पर मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि वो हो चुका है। अब सिर्फ जो थोड़ी सी झिझक बची है वो जी। अगले इवेंट में ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि हमने लगभग सभी लोगों की यहाँ पर बात कर ली है, लेकिन जिसकी बात नहीं हुई है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिया है, वो हमारे टीचर्स हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा उमा मैम को और आशुतोष सर को कि वो यहाँ पर आएँ, जिन्होंने कैमरे के पीछे से, हमारे पीछे से भी इतना काम किया है। मैम प्लीज़। प्लीज़। तो मैम आपने हमें सिखाया है, रिपोर्टिंग सिखाई है, एंकरिंग सिखाई है, कैमरा हैंडलिंग सिखाई है, तो मेरे लिए पर्सनली बहुत ऑनर की बात है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हमने देखा है आपको कि एक कॉल के बाद दूसरा कॉल अटेंड करते, यहाँ से वहाँ भागते हुए, वहाँ से वहाँ, बच्चों को वॉकी टॉकी पे बताते हुए कि आप वहाँ पहुँचिए, वहाँ पहुँचिए। आपके ऊपर मेंटली कितना प्रेशर रहता था? क्योंकि बच्चों को तो कमांड सुनना था, आपको मैनेजमेंट करना था। देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना होता है। बाइट लेनी है, विजुअल लेने हैं, फोटोग्राफ्स लेने हैं। पूरी टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगी, चाहे अंशुमन हो, विदुषी हो, चाहे वो गौरांशी हो, मैथिली हो, शारिक, शब्दांश, अमितेश, अक्षत, मनीष, और कैमरा के ठीक पीछे थोड़ा सा मनीष कैमरा इस तरफ भी पैन करना मैं दिखाना चाहूँगी कि हमारे अर्निश हमारे साथ हैं, कुशल हैं, आसिफ हैं। ये सारे लोगों का जो है काम बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मायने रखता है। और एक शख्सियत है जिनको हम भूल रहे हैं और भूलना नहीं चाहिए, वो है हमारे एचओडी मास कम्युनिकेशन, प्रोफेसर जेसी विक्रम सर, जिन्होंने एक विज़न हम लोगों को दिया है कि इस तरीके से ये काम होना चाहिए। एक बात आपने जैसा कहा कि इक्विपमेंट्स कई बार होता है क्योंकि मशीनरी है, नहीं काम करती है। अब एट द मोमेंट हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम गिव अप कर दें, या तो हम ये कर दें कि हम इन चीज़ों को सही करेंगे और वापस से खड़े होंगे।
तो फॉर दैट आई थिंक जैसे विक्रम सर का हमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बैक एंड में उन्होंने कंटिन्यूस सपोर्ट दिया है। रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, इवेंट की कॉल आ रही है, खेलो इंडिया के साथ साथ हमने फिल्म के प्रमोशन इवेंट को भी कवर किया। ऑल्दो बहुत टायरिंग था, लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी था और आई थिंक आप लोगों के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस था। आशुतोष सर का भी बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आशुतोष सर जब मैं कहती थी कि सर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, कैसे करना है, तो एक टीम बिल्डिंग होती है, टीम लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जो मुझे इन दोनों लोगों से सीखने को मिले। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू जैसे विक्रम सर एंड आशुतोष सर, और आप सबका तो मैं शुक्रिया अदा बिल्कुल से करना चाहूँगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन अगर है तो वो आप बच्चों की वजह से है, आपकी मेहनत की वजह से है। शुक्रिया मैम। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक इंसिडेंट हमारे सामने ही हुआ था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी आए हुए थे, हम लोग उनका इंटरव्यू लेने गए हुए थे, और जैसा कि मैम ने बताया कि इक्विपमेंट्स हैं कभी भी ख़राब हो सकते हैं, हम उनका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पर मैम इक्विपमेंट्स ख़राब हो गए थे, और एक वर्सेटाइल जो आपके अंदर नेचर है वो हमने देखा कि माइक के पास आप धीरे बोलते हैं, पर जब आपको पता चला कि हमारा माइक नहीं चल रहा है तो आपने अपने वॉइस को एकदम से बढ़ा दिया ताकि जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। तो मैम ये सब चीज़ें जो हैं आपसे सीखने को मिलती हैं, तो ये कैसे आपने सीखा, और हमें भी इस तरीके के आप चीज़ें बताइए। देखिए, फील्ड पे जब आप काम करते हैं, क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है फील्ड पे काम करने का, तो पता है कि फील्ड पे किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैमरा कई बार काम नहीं करता है, तो आज के टाइम पे वी ऑल आर लकी कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं मोबाइल जर्नलिज्म। तो जैसे मैंने बोला कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो क्या करें एट रैंडम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें आउटपुट से मतलब होता है। जैसे मैं तुम लोगों को भी बहुत डांटती थी कि क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसे करते वैसे करते। तो अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो हमारा काम है कि उन टेक्निकल ग्लिचेस से हम ओवरकम करें और आउटपुट बेहतर लेकर आएँ। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसा कि आपने एक कैमरा पर्सन से तो बात कर ली, लेकिन कैमरा के पीछे सिर्फ एक ही पर्सन नहीं होता है, तो हमारे साथ एक और कैमरा पर्सन है यहाँ पर। अरनीश को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। अरनीश प्लीज़, क्योंकि सब ने यहाँ पर बहुत मेहनत से काम किया है और अरनीश हमारे साथ मौजूद हैं। तो अरनीश, सबसे पहले आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लर्निंग्स थी हमारी जो हमने सीखा। कई बार होता है कि हम थ्योरेटिकल जो चीज़ें पढ़ते हैं और ऑन फील्ड हमें वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रेमिंग मैनेजमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, तो हमें वहाँ पे इंस्टेंटली अपना दिमाग लगाना पड़ता है। खुद से कई सारे इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं और हमारे कई बार होता है कि हमारे टीचर्स हमें बताते हैं जैसा हमें करना है, लेकिन हम वैसा काम नहीं कर पाते हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस पे कई बार हम खरे नहीं भी उतर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती है। कई बार हमें डांट भी सुनना पड़ता है और जब अच्छा करते हैं तो वही टीचर्स तारीफ़ भी करते हैं। एक और सवाल आपके लिए रहेगा, जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि जो कैमरा पर्सन होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप कैसे दिख रहे हैं कैमरा के अंदर, फ्रेम में कैसे आ रहे हैं, आपका लुक कैसा आ रहा है। तो आपको क्या, आप किस तरीके से अपने रिपोर्टर को समझाते थे कि ये चीज़ ख़राब है या ये चीज़ सही है, उसमें आपने कितनी हेल्प करी है रिपोर्टर्स की? एक्चुअली यहाँ पे जब भी कोई भी रिपोर्टर ऑन फील्ड होता है तो वो उसे नहीं पता है कि वो फ्रेम में कितना आ रहा है, कैसा वो दिख रहा है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैमरा पर्सन की होती है और उसको काम डाउन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी मैं फंबल कर रहा हूँ थोड़ा, ऐसे ही हमारे रिपोर्टर्स भी कई बार करते हैं, तो उन्हें कई बार शांत कराना, रिलैक्स करना, कई बार रीटेक्स होते हैं, कई सारे रीटेक्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी कवर अप करने में बहुत एक्सपीरियंसेस लगते हैं और एक बार नहीं होता, ये कई बार करने से ही होती हैं ये चीज़ें। धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसा कि आप सभी लोगों से बात कर चुके हैं, चाहे वो कैमरा पर्सन हो, चाहे बैक एंड में कैमरा मैन हो, या फिर हमारे टीचर्स हों, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ने हमें कई सारी यादें दी हैं और बहुत सारी सीख भी दी है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अंशुमन सिंह, BBD मीडिया न्यूज़।